बिटकॉइन एक ऐसा शब्द जो आज हर जगह सुनाई देता है। इंटरनेट, न्यूज़ चैनल, स्टॉक मार्केट और यहाँ तक कि आपके दोस्तों की बातचीत में भी। लेकिन इस डिजिटल करेंसी के पीछे छुपी है एक रहस्यमयी शख्सियत की कहानी, सातोशी नाकामोटो। क्या आप जानते हैं कि आज तक कोई नहीं जानता कि ये व्यक्ति कौन था? एक इंसान, एक टीम या सिर्फ एक नाम? चलिए, समय को थोड़ा पीछे ले चलते हैं, उस दिन की ओर जब इतिहास बदला था। साल था 2008। पूरी दुनिया एक आर्थिक मंदी, फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी। बैंकों पर से लोगों का भरोसा उठ चुका था। चारों ओर हाहाकार था। इसी दौर में 31 अक्टूबर 2008 को एक रिसर्च पेपर ऑनलाइन पोस्ट किया गया। बिटकॉइन, एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। इस पेपर में बताया गया कि कैसे हम बगैर किसी बैंक या सरकार के एक दूसरे को पैसा भेज सकते हैं। पूरा सिस्टम कंप्यूटर कोड, गणित और नेटवर्किंग पर आधारित था। पेपर लिखने वाले का नाम था सातोशी नाकामोटो। नाम नया था, अंदाज अनोखा था। किसी को नहीं पता था कि ये कौन है, एक इंसान, एक महिला, कोई ग्रुप या सिर्फ एक कोड नेम। पर जो आइडिया उन्होंने दिया वो था एक आर्थिक क्रांति का बीज। सिर्फ 2 महीने बाद 3 जनवरी 2009 को सातोशी ने बिटकॉइन का पहला ब्लॉक माइन किया, जिसे कहा जाता है जेनेसिस ब्लॉक। इस पहले ब्लॉक में एक मैसेज भी छिपा था। डू टाइम्स 3 जनवरी 2009 को चांसलर ब्रिंक ऑफ सेकंड बेल आउट फॉर बैंक्स। इसमें ब्रिटिश अखबार की हेडलाइन को कोट किया गया था, एक संकेत कि बिटकॉइन का जन्म बैंकों की नाकामी के जवाब में हुआ। इसके बाद सातोशी ने बिटकॉइन का सॉफ्टवेयर रिलीज किया और धीरे धीरे कुछ प्रोग्रामर्स और टेक्नोलॉजी लवर्स इस प्रोजेक्ट में शामिल हो गए। सातोशी ने सब कुछ ओपन सोर्स रखा, मतलब कोई भी इसमें योगदान दे सकता था। 2010 तक सातोशी नाकामोटो एक सक्रिय डेवलपर थे। वो दूसरों से मेल करते, सुझाव लेते और कोड सुधारते थे। पर अचानक 2010 के अंत में उन्होंने प्रोजेक्ट से दूरी बना ली। उनका आखिरी मैसेज था, I've moved on to other things. It's in good hands with Gavin and others. इसके बाद वो कभी वापस नहीं आए। उनकी ईमेल्स बंद हो गईं, उनके ऑनलाइन अकाउंट्स निष्क्रिय हो गए। बस एक साया छोड़ गए। और दुनिया भर में एक सवाल, सातोशी नाकामोटो कौन है? सालों से कई लोगों पर शक किया गया। हैल फिनी, निक साबो, क्रेग राइट, सब पर उंगलियां उठीं, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। यहां तक कि सातोशी के पास जो बिटकॉइन माने गए थे, लगभग 10 लाख बिटकॉइन, वो आज भी अनटच्ड हैं। उनकी कीमत आज के समय में अरबों डॉलर में है। लेकिन उन्होंने कभी एक भी बिटकॉइन खर्च नहीं किया, शायद इसलिए ताकि वो सच में एक विचार बनकर रह जाएं, न कि एक लालची इन्वेस्टर। आज बिटकॉइन सिर्फ एक करेंसी नहीं है, ये एक प्रतीक है आजादी का, विकेंद्रीकरण का और डिजिटल दुनिया की शक्ति का। सातोशी भले ही कहीं गायब हो गए हों, पर उनके विचार आज भी जिंदा हैं, हर ट्रांजैक्शन में, हर वॉलेट में और हर उस इंसान में जो सिस्टम से सवाल करता है। शायद यही सातोशी का असली मकसद था, ट्रस्ट द सिस्टम, नंबर बिल्ड योर ओन। तो अगली बार जब आप बिटकॉइन का नाम सुने, याद रखिए, ये सिर्फ एक डिजिटल करेंसी नहीं, बल्कि एक क्रांति की कहानी है, एक रहस्य की जो आज भी सुलझा नहीं है। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और सतर्क रहें डिजिटल दुनिया में।